students, a very good morning to you all. I hope you all will fine. In the previous class, we have discussed that our sanitation system and disease. I hope you all will understand. So let's continue our next topic. Our next topic is alternative arrangement for sewage disposal. अब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम सीवेज डिस्पोजल को रिमूव कर सकते हैं. तो वो सारे मेथड्स के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. एज एन अल्टरनेटिव फॉर सीवेज डिस्पोजल, ऑन साइट सीवेज इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज. अब ये ऑन साइट सीवेज होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक टैंक्स, कंपोस्ट पिट, टॉयलेट्स एंड केमिकल टॉयलेट्स. सो दीज आर द वर्ड्स. इन सब चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आता है हमारे पास सेप्टिक टैंक्स. सेप्टिक टैंक्स के अंदर अ सेप्टिक टैंक इज ऑफन इंस्टॉल्ड अंडर अ ग्राउंड इन हाउसेस और बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल्स. ठीक है, ये जो सेप्टिक टैंक होता है इसको इंस्टॉल किया जाता है हाउसेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर. इट अलाउज डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज फ्रॉम होम थ्रू द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. अब सीवेज का क्या किया जाता है, उसको डिस्पोज किया जाता है किसकी मदद से, एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से. सीवेज को डिस्पोज किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से. नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल टॉयलेट्स. फर्स्ट हमको समझ आ गया सेप्टिक टैंक्स का क्या रोल होता है. एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से जो जितना भी हमारा सीवेज होता है उसको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल टॉयलेट्स. A chemical toilet has a separate compartment that treat human waste with chemicals and decrease their odor. अब जो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनका रोल होता है उनके पास एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है. क्या होता है, सेपरेट कंपार्टमेंट जो कि ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करता है केमिकल्स के साथ. ठीक है, जितना भी ह्यूमन का वेस्ट होता है उसको ट्रीट करता है केमिकल्स के साथ. और क्या करता है, उनकी ऑडियोर, ऑडियोर मींस जो स्मेल होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है. ठीक है, केमिकल टॉयलेट का रोल हमारे को समझ आ गया. अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. ठीक है, बात करते हैं कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. अ कंपोस्टिंग टॉयलेट ट्रीट ह्यूमन वेस्ट बायोलॉजिकली. ह्यूमन वेस्ट को क्या करता है, ये ट्रीट करता है बायोलॉजिकली पूरे प्रोसेस के थ्रू. द एनारोबिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ स्टोरेज टैंक. अभी हमने बात करी एनारोबिक बैक्टीरिया जो किसके अंदर होता है, हमारा सेप्टिक टैंक्स के अंदर. वो क्या होता है, टैंक के अंदर प्रेजेंट होता है ऑलरेडी. ये क्या करता है, उस वेस्ट को टर्न करके किसमें कन्वर्ट करता है, कंपोस्ट में. अब कंपोस्ट हम सभी ने सुना है. कंपोस्ट क्या होता है, जनरली एक फर्टिलाइजर होता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खाद, जो कि हमारे प्लांट्स को यूज किया जाता है उनको उनकी फर्टिलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, the on-site sewage treatments use natural procedure to treat and dispose the wastewater or sewage. जो हमारा ऑन-साइट सीवेज ट्रीटमेंट है इसको यूज करके, ये क्या है, हमारा एक नेचुरल प्रोसीजर जिसके थ्रू हम ट्रीट करते हैं और जितना भी वेस्ट वाटर होता है या फिर हमारा सीवेज होता है उसको हम ट्रीट कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, many organizations have also installed on-site hygienic waste disposal technology. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर सीवेज डिस्पोजल. ठीक है, और बहुत सारे तरीके जिसकी मदद से हम सीवेज को डिस्पोज कर पाए. तो उसी में से एक मेथड आता है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो इंस्टॉल्ड ऑन साइट हाइजीनिक वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा डायरेक्टली फ्लोज इनटू अ बायोगैस प्लांट एंड यूज एज एनर्जी रिसोर्स. अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल किया है. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो डायरेक्टली फ्लो होके इस तरीके से कन्वर्ट होता है. कहां चला जाता है, वो बायोगैस प्लांट में, और कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी रिसोर्स में. ठीक है, उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है कि हम एनर्जी रिसोर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी शुड रिमेंबर while following alternative arrangement for sewage disposal. ठीक है, these are also our methods. So let's continue our next topic. Our next topic is sanitation at public places. अब sanitation को maintain करना public places पर भी देखते हैं. There are numerous places in our country like airport, railway station, etc. where a large number of people visit. ठीक है, हमारे public places में बहुत सारी ऐसी places हैं जहां पर क्या है, large number of people visit करते हैं.
नेक्स्ट बात करते हैं, दिस रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड इफ द वेस्ट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इट कैन लीड टू सेवरल डिजीज इवन एन एपिडेमिक। तो अब होता क्या है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल विजिट करते हैं तो क्या होता है, जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, ज्यादा लोगों की विजिट करने से ज्यादा अमाउंट वेस्ट निकलता है। अगर इस वेस्ट को ट्रीटेड प्रॉपरली नहीं किया जाता तो बहुत सारे डिजीज होने का खतरा रहता है। और एपिडेमिक, एपिडेमिक को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे बोलते हैं महामारी। महामारी में क्या है, कोई भी एक ऐसी डिजीज जो कि रैपिडली जल्दी जल्दी फैल रही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एपिडेमिक। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे को क्या है, पब्लिक प्लेसेस पर भी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, therefore we should all become aware and contribute to maintaining sanitation not only in our homes but also at public places। तो इसी की मदद से हम सभी को क्या है, अवेयर होना चाहिए, ठीक है, हम सभी जागरूक होने चाहिए किसके टुवर्ड्स, सैनिटेशन के टुवर्ड्स, ठीक है, ताकि पब्लिक प्लेसेस पर भी सफाई रख सके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी अडॉप्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस वी कैन हेल्प इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड पब्लिक प्लेसेस। अब कुछ ऐसे स्टेप्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। डोंट थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है डोंट थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस। जितने भी हमारे पब्लिक प्लेस हैं वहां पर गार्बेज को थ्रो ना करें। नेक्स्ट, यूज डस्टबिन। अब जैसे कि हम अपने घरों में डस्टबिन का यूज करते हैं इसी तरीके से वी शुड यूज डस्टबिन इन आवर पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट स्पिट अराउंड इन पब्लिक प्लेसेस। जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर क्या है, ज्यादातर हम लोगों को देखते हैं कि वहां पर क्या करते हैं, वो स्पिट, स्पिट का मीनिंग थूकना, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में थूक देते हैं। तो इन सारी चीजों को भी हमारे को नहीं करना चाहिए। सो दिस इज आवर सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस टॉपिक, ठीक है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी, चैप्टर नंबर 18। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। हम सबने इसमें जितने भी सारे टॉपिक्स थे उन सबको कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।